हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। चलो, कल हमने भाषा किसे कहते हैं, है ना, वो पढ़ लिया था, समझ भी लिया था। आज हम पढ़ेंगे क्रिया। क्रिया मतलब वर्ब, है ना। जो ये आप 6th 7th में आओगे ना, तब आपको इनकी ज़रूरत पड़ेगी। तो अब अभी से अगर इनकी तैयारी करते रहोगे, आपको समझ में आएगा, तो आपको उस टाइम टेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसलिए आपको अभी से इनको सीखना समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम आज क्रिया किसे कहते हैं, है ना, और ये कहाँ कहाँ यूज़ की जाती है और कैसे इसका प्रयोग किया जाता है, उसके बारे में आज हम समझेंगे। तो देखो, चित्र देखिए और नीचे दिए गए वाक्य पढ़िए। देखो, ये लड़का है ना, क्या लिख रहा है कुछ। फिर एक क्या है, लड़की गुड़िया को खिला रही है, ये दिख रहा है हमको, है ना। फिर एक है माता जी है, ये चाय मग में, चाय कप में भर रही है। और ये एक पिताजी है इस लड़की के या लड़के के, तो ये अखबार पढ़ रहे हैं ना, ये हमको दिख रहा है था। और यहाँ पे नीचे क्या लिखा हुआ है कि रोहित लिख रहा है। तो चलो, इस लड़के का नाम क्या हो गया, रोहित, और ये क्या कर रहा है, लिख रहा है ना। फिर सेकेंड पैराग्राफ पढ़ते हैं अपन, क्या है, सीमा गुड़िया से खेल रही। तो इस लड़की का नाम क्या है, सीमा, और ये देखो इसके पास एक गुड़िया भी है, तो ये गुड़िया से खेल रही है। फिर थर्ड में देखते हैं आगे, माताजी कप में चाय डाल रही है, और इस माताजी ये कप में चाय डाल रही है, और पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं ना। और जो पिताजी ये अखबार पढ़ रहे हैं ना, तो ये इन दोनों के मम्मी पापा हैं। और ये जो इस लड़के का नाम है रोहित है, और इस लड़की का नाम है सीमा। तो रोहित क्या कर रहा है, तो रोहित पत्र लिख रहा है। देखो, ये है ना, लिख रहा है, ये लाल की पेन से लिखा हुआ है, क्योंकि आपको यहाँ पे स्पष्ट स्क्रीनशॉट लिया मैंने, तो सही से नहीं आया होगा आपके इसमें, पर आपको इसमें मैं बता देती हूँ, है ना। और ये सीमा गुड़िया से खेल रही है, ये भी लाल लीड से निशान लगा हुआ है। फिर माता जी कप में चाय डाल रही है ना, तो डाल रही है, ये भी हमारा क्रिया शब्द में आ गया है। और फिर पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, तो ये क्रिया मतलब काम करना, ये क्या कर रहे हैं, तो ये रोहित लिख रहा है ना, तो ये क्रिया हो गई, लिख रहा है। और सीमा गुड़िया से क्या कर रही है, खेल रही है, ये एक क्रिया हो गई। और माताजी कप में चाय डाल रही है, ये क्रिया हो गई। और पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, ये क्रिया हो गई। आया समझ में कि जैसे लिखना, खेलना, पढ़ना, खाना, जाना, आना, ये सब क्या है, क्रिया शब्द में आते हैं। जैसे ऊपर के वाक्य में जैसे लिख रहा है, तो ये क्या हो गया, लिखना, है ना। तो शब्द में क्या बनेगा, रोहित के काम के बारे में बता रहे हैं। शब्द में क्या है, रोहित काम के बारे में बता रहे हैं, रोहित के काम के बारे में हम बता रहे हैं। और फिर खेल रही है ना, खेलना, खेल रही है मतलब खेलना। तो शब्द क्या है, सीमा के काम के बारे में बता रहे हैं। सीमा सीमा के काम के बारे में बता रहा है। और फिर डाल रही है मतलब डालना। तो शब्द में क्या है, माताजी के काम के बारे में बता रहे हैं, माताजी काम कर रही हैं, तो इनके बारे में भी हम बता रही हैं, काम हो गया। ये भी पढ़ रहे हैं, तो पढ़ रहे हैं मतलब पढ़ना। तो शब्द में क्या है, पिताजी के काम के बारे में बता रहे हैं, पिताजी भी काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ना भी एक काम हो गया। माताजी चाय कप में चाय डाल रही है, ये भी एक काम हो गया। और ये सीमा खेल रही है मतलब खेलना भी एक काम हो गया है। और जो रोहित है, ये लिख रहा था, ये लिखना भी एक काम हो गया। तो इसमें इसकी परिभाषा क्या है कि जिन शब्दों से किसी काम के करने का पता चलता है, उन्हें क्या कहते हैं, हम क्रिया कहते हैं, है ना। जैसे ये सब काम कर रहे थे, है ना, ये सारे सब काम कर रहे हैं, तो क्या है, जिन शब्दों से किसी काम के करने का हमको पता चलता है ना, पता चल रहा है। जैसे मम्मी भी हम काम करती है, दीदी भी कुछ काम करती है, पापा भी कुछ काम करते हैं, तो इस
काम करने वालों का पता चलता है, तो उसको क्या कहते हैं, क्रिया। क्रिया शब्द है ये। तो ये परिभाषा आपको याद रखनी कि अगर ऐसा आ जाए कि क्रिया किसे कहते हैं, तो आप क्या कर लिखोगे कि जिन शब्दों से किसी काम के करने का पता चले उसे क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। जैसे नीचे लिखे वाक्य में रंगीन छपे शब्दों का ध्यान दीजिए, है ना। जैसे अभी तो आपको नहीं दिख रहे रंगीन। मीना सोती है ना, मैं आपको अंडरलाइन कर देती हूँ। और इसमें क्या है, मोर नाच रहा है। मोर नाच रहा है ना, ये इसके नीचे लाल वाला शब्द है। फिर क्या है, चिड़िया उड़ती है, तो उड़ती है ये एक लाल पेन से लिखा हुआ है। फिर मोहन पाठशाला गया। गया रवि तैरता है ना, जो तैरता है ये भी लाल पेन से लिखा हुआ है। फिर मैंने कुछ नहीं कहा, ये कहा है ये भी लाल पेन से लिखा हुआ है। तो देखो ऊपर के वाक्यों में सोती है ना, सोती है मतलब सोना। ये सोती है इसका मतलब क्या होता है, सोना। नाच रहा है मतलब नाचना, है ना। और उड़ती है मतलब उड़ना। गया मतलब जाना। तैरता है मतलब तैरना। कहा मतलब कहना। तो शब्द भी किसी न किसी काम के बारे में बता रहे हैं, ये भी किसी काम के बारे में बता रहे हैं। अतः ये सभी क्या है, क्रियाएं, है ना। जैसे सोती है, नाच रही है, उड़ती है, गया मतलब जाना, तैरता मतलब तैरना, और कहा मतलब कहना, ये सब क्या हो गए, क्रिया हो गए। तो अब ये वाक्य पढ़िए। यह मेरी पुस्तक है, तो ये इसके नीचे लाल पेन से लिखा हुआ है ना। यह मेरे बड़े भैया साहब है, तो ये है, ये भी एक लाल पेन से लिखा गया है ना। उसके बाद अब नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। तो इन वाक्यों में है तथा है क्रिया शब्द है ना। है भी है और है भी है। तो हिंदी में है और है भी क्रिया है। ये क्रियाएं हैं कुछ होने की बात बताती हैं। जैसे ऊपर के वाक्य में था पुस्तक होने की, है ना, पुस्तक होने की बात बता रहे थे। और दूसरे में क्या था कि भाई साहब होने की। तो इसलिए जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पाया जाता है उनको क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं ना। जैसे उसमें भी क्या था, काम के करने का पता चलता है, और इसमें काम का करना या होना का पता चलता है, तो उसको क्या कहते हैं, क्रिया। जैसे क्रिया कभी एक शब्द की होती है ना, क्रिया कभी एक शब्द की होती है, तो कभी एक से ज़्यादा शब्दों की भी होती है। जैसे यह पुस्तक है, तो देखो ये है लाल पेन से लिखा हुआ है ना। तो क्रिया एक शब्द में, जैसे है आ गया तो एक शब्द में हो गया। फिर क्या है, बच्चे खेल रहे हैं, तो 1 2 3 शब्द में आ गया है ना। तो क्रिया एक से अधिक शब्दों में, जैसे खेल रही है, तो एक शब्द नहीं है था, एक शब्द था। और यहाँ पे 1 2 3 है, 3 से मतलब और ज़्यादा भी हो सकते हैं, पर एक से अधिक शब्दों में ही क्रिया पूरी हुई है। फिर अभ्यास करना है। आप आ गया इतना समझ में आपको, है ना। अब आपका है होमवर्क है, मैं बता दूंगी आपको, एक वाक्य समझा दूंगी, उसके बाद आपको ही करना है। जैसे हर पंक्ति के शब्दों को पढ़िए। जो शब्द क्रिया नहीं है, सुनना, जो शब्द क्या है, क्रिया नहीं है, तो उसके आगे गलत का निशान लगाइए। कहा, कहा मतलब कहना, सूंघना मतलब सुनना, और भोंकना मतलब, तो इसमें से क्रिया शब्द नहीं है। भोंकना और कहना, सूंघना ये क्रिया नहीं है। तो हमने यहाँ पर ये गलत लगा दिया ना। क्या पूछा, क्रिया शब्द नहीं। फिर सोना, पेड़ और पीना, तो इसमें से क्रिया शब्द कौन सा नहीं है, सोना ये भी क्रिया है, पेड़ और पीना ये भी हमारी क्रिया हो गई, और पेड़ क्या है, ये हमारा नहीं है, तो यहाँ पे गलत आएगा। फिर देखो चलना, फल और सुनना, अब मैं नहीं बताने वाली हूँ, इसमें से जो क्रिया शब्द नहीं है उसके आगे क्रॉस लगाना। फिर राम, हंसना और जामुन, इसमें से क्रिया शब्द कौन सा नहीं है, उस पर आपको गलत लगाना है। फिर बैठना, कुआं और दादा, तो इसमें से
मतलब क्रिया शब्द कौन सा नहीं है उसके आगे गलत लगाना। फिर दूत, वह और रेडियो, इसमें से क्रिया शब्द कौन सा नहीं है उसके आगे गलत लगाना है ना। तो ये आपका होमवर्क है। फिर देखो, नीचे बने चित्र देखिए, पहचान कर लिखिए कि उनमें कौन सी क्रिया हो रही है ना। चित्र में देखना है इसमें कौन सी क्रिया हो रही है। एक लड़की है, इसके हाथ में एक आम है और ये क्या कर रही है, तो आम खा रही है ना। खाना, यह एक क्रिया हो गई, पहचान कर लिखना हो। फिर इसमें क्या दिख रहा है, एक मैडम है और ये कुछ गा रही है, तो क्या हो गया, गाना। फिर ये पंछी क्या करते हैं, उड़ते हैं, तो ये उड़ना है ना। इस तरह से ये एक लड़का पानी, पौधों को पानी पिला रहा है। फिर एक लड़की क्या कर रही है, पढ़ रही है, और ये बच्चे खेल रहे हैं। इस तरह से इसमें कौन सी क्रिया आएगी वो आपको यहाँ पे लिखनी है। चलो अब आ जाओ नेक्स्ट पेज पे। नीचे दिए गए वाक्य की क्रियाएं छांटकर सामने लिखिए। क्रिया जैसे पहले में क्या था, बच्चा सो रहा है, तो सो रहा है ये क्या हो गई, एक क्रिया शब्द हो गई ना। हमने चाय पी, तो चाय पी ली, तो चाय पी ली, ये ना, ये क्रिया शब्दों में हो गया। माँ ने खाना बनाया, इसमें क्या आएगा, खाना बनाया, वो यहाँ लिखना है। बगीचे में बहुत से पेड़ हैं, है ना, तो इसमें क्या आएगा, बहुत से पेड़ है, वो लिखना है यहाँ पे। वह मेरा घर है, तो क्या है, घर गया है, वह घर गया है, तो इसमें क्या आएगा, गया है, सिर्फ गया है आएगा, है ना। मैंने चिट्ठी लिखी, तो इसमें क्रिया शब्द क्या है, लिखी, ये लिखना है। राजू रो रहा है, तो रो रहा ये क्रिया हो गई। बंदर पेड़ पर कूद रहा है, तो कूदना मतलब ये एक क्रिया हो गई, है ना। और वह केला खा रहा है, खाना मतलब एक क्रिया है। वहाँ एक घड़ी खाई है, तो खाइए घड़ी, ये इसमें क्रिया शब्द हो गए, है ना। फिर देखो, सही जोड़े को रेखा खींचकर मिलाओ। जैसे मैं कुर्सी पर, तो कुर्सी पर क्या आ गया, बैठूंगा, है ना, बैठने की होती है कुर्सी। फिर अमित बांसुरी क्या करेगा, वो बजाएगा, आगे बोलेगा कि चल रहा है या गरज रहे हैं, तो क्या है, बांसुरी क्या करते हैं, बजाते हैं। फिर बादल क्या करते हैं, गरजते हैं, तो कहाँ है बादल, गरज रहे हैं। मैं झूठ नहीं बोलता। फिर पंखा क्या है, चल रहा है, ये हमारी क्रिया शब्द में। क्रिया के सही रूप पर सही का निशान लगाइए, ये आपको करने है ना। क देखो, बच्चे टेलीविज़न देखत या देख रहे हैं, तो इसमें से सही क्या है, बच्चे टेलीविज़न देख रहे हैं, तो यहाँ पर राइट का निशान लगाना। फिर क्या है, माँ ने बच्चे को दूध पिलाया या पिलाना। माँ ने बच्चे को दूध पिलाया, तो यहाँ पर राइट का निशान लगाया। फिर ग देखो, मेले में बड़ा मज़ा आई या आ या आएगा, तो क्या है, जाओगे मेले में तो बड़ा मज़ा आएगा, तो यहाँ पर राइट का निशान लगाना है ना। तो चलो अब आ जाओ अगले पेज पे। कमरा गंदा मत करो या किया या की, तो कमरा गंदा मत करो, यहाँ पर राइट का निशान लगाना। फिर देखो, सीता पुस्तक पढ़ेगी या पढ़ती है, पढ़ती, तो सीता पुस्तक पढ़ेगी, है ना, क्योंकि हम बोल रहे कि सीता तुम पुस्तक पढ़ो। फिर देखो, अध्यापक बच्चों को पढ़ाते हैं या पढ़ाया या पढ़ाई, तो अध्यापक बच्चे को क्या करते हैं, पढ़ाते हैं। छुट्टी की घड़ी बज या बजेगी या बजो, तो छुट्टी की घड़ी बजेगी, तो यहाँ पे राइट का निशान लगा दिया। फिर दादी ने मिठाई भिजवाई या भेजा या भिजवाया, दादी ने मिठाई भिजवाई, तो यहाँ पर क्या आएगा,
क्रिया शब्द आएगी, है ना। फिर देखो उचित क्रिया छांटकर खाली स्थानों में लिखिए। जैसे क्या है, गिर गया, काट लिया, लगाए, पहने, सोती, भागने और खाऊंगा। जो आते हैं माली ने पौधे क्या करें यहाँ पे, काट दिए या लगाए। क्या करता माली, पौधे क्या करता है, लगाए, है ना। तो यहाँ पर हमने लगाए लिख दिया। फिर देखो बच्चे तालियों के पीछे, बच्चे तितलियों के पीछे भागते हैं या गिर गया, या क्या आएगा, बच्चे तितलियों के पीछे क्या करते हैं, भागते हैं। तो यहाँ पर हमने ये लिख दिया है ना। फिर देखो भिखारी ने फटे कपड़े क्या करे, गिर गया या काट दिया या पहने थे। भिखारी ने फटे कपड़े पहने थे, है ना, ये हमने यहाँ लिख दिया। फिर बच्चे गड्ढे में गिर गया, है ना, गड्ढे में गिर गया हमने लिखा। मैं आइसक्रीम फिर खाऊंगा, ये हमने यहाँ लिख दिया। और बच्चे क्या है, काट लिया और सोती है। तो अब देखो क्या आएगा, भैया को सांप ने काट लिया, तो ये यहाँ लिख दिया। फिर बच्चा क्या, माँ चारपाई पर खाट पर मतलब सोती है ना। तो ये हमने यहाँ पर फिल कर दिया। फिर क्रिया का प्रयोग करते हुए वाक्य पूरे कीजिए, है ना। उदाहरण जैसे लड़के दे दिया, तो क्या कर, खेल रहे हैं। और मोर क्या है, मोर नाच रहे हैं। सूरज और बंदर, डाकिया और मछली, इनके वाक्य आपको ढूंढकर यहाँ पर फिल करने की। बंदर क्या करता है, डाकिया क्या करता है, जैसे लड़के खेल रहे हैं, तो ये खेल रहे हैं क्रिया शब्द हो गए। इसी तरह से मोर, तो मोर नाच रहा है ना। मोर नाचना, तो नाचने की एक क्रिया शब्द हो गया। इसी तरह से मछली, डाकिया, बंदर और सूरज की आपको ढूंढकर यहाँ पर वाक्य कंप्लीट करना है। तो चलो ठीक है, थैंक यू, बाय।